सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी के सभी 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके लगभग 70 लाख फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको जान लेना चाहिए, यानी कि हमारी देश की जनसंख्या के 1 करोड़ फौजी भाई जो हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं वो और उनके डिपेंडेंट्स और दूसरे फैमिली मेम्बर्स, उन सब के लिए ये खबर आज एक ट्रेंड होने वाला है दोस्तों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया है जो आज तक सामने नहीं आया था, और सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए सोल्जर को डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि इस केस में भी आपको पेंशन मिल सकती है। उस केस को फटकार लगाई सरकार के वकील को, और फटकार लगाने के बाद कहा कि ह्यूमन व्यू देखिए, आप एक मानवता की तरह देखिए कि इनके पीछे एक्स सर्विसमैन जो है, इनके पीछे इनका परिवार भी है, तो आप एक एक्सेप्शन बनाओ, इस देश को बताओ कि ये अलग चीज़ अब की बार हमने की है, और वेटरन्स जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा था इनको डिसेबिलिटी पेंशन भी दी जाए। क्या केस था? किस केस में डिसेबिलिटी पेंशन, जो आज तक सुनने में भी नहीं आया था, उस केस में डिसेबिलिटी पेंशन दोस्तों दिया गया है। लुक एट द ह्यूमन साइड, देखिए आप, लुक एट द ह्यूमन साइड, सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट यूनियन गवर्नमेंट टू ग्रांट डिसेबिलिटी पेंशन टू ए कारगिल वार वेटरन डिस्चार्ज ड्यू टू एल्कोहल डिपेंडेंसी। जी हाँ, एक हमारे सोल्जर थे, कारगिल का युद्ध इन्होंने लड़ा था, इनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि इनको अल्कोहल डिपेंडेंसी थी, यानी कि शराब की इनको लत लग चुकी थी। शराब की लत लगने के कारण इनको डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे भारतीय सेना से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि आपको इसकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी में नहीं आता है। तो पहले हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हैं ये आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में गए, और आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में निर्णय इनके पक्ष में आया। उसके बाद सरकार ने कहा कि इस प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो भारत सरकार इस मुद्दे को, एएफटी को जो निर्णय था उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी आखिरकार हमारे भूतपूर्व सैनिक को जीत मिली है। अल्कोहल डिपेंडेंसी को एक डिसेबिलिटी माना गया है और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की गई है। क्या क्या सुनवाई में बहस हुई, वो मेन मुद्दा इसमें देखने वाला है कि किस तरह से अपनी बात को प्रदर्शित करने के बाद इस देश के भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि यूनियन गवर्नमेंट को टू नॉट इंटरफेयर विद द disability pension payable to a soldier who was discharged from service on disciplinary ground due to alcohol dependency। जी हाँ, इनको वंचित नहीं किया जाए, क्योंकि अगर इनको अल्कोहल डिपेंडेंसी केस के कारण डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे डिस्चार्ज किया गया है तो इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट से टू कार्व आउट एन एग्जम्पशन फॉर द इंडिविजुअल, इस व्यक्ति के लिए, हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए आप एग्जाम्पशन कीजिए कि इनकी तरफ से जो भी गलती हुई है, अल्कोहल डिपेंडेंसी थी, इनको आपने डिस्चार्ज कर दिया, पर इनको अपने हक से वंचित आप मत कीजिए, इनको पेंशन आप दीजिए। बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़, सुधांशु धूलिया जी थे। उन्होंने नोट किया The pension was not granted to the veterans by Armed Forces Tribunal and he would have come before apex court seeking the same. The court have shown him the door. उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेस में ट्राइब्यूनल में भी इनको केस लड़ा गया था, केस लड़ने के बाद वहाँ से ये यहाँ आके आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही वॉज ग्रांटेड पेंशन बाय ट्राइब्यूनल, एएफटी ने इनको पेंशन दे ही दी थी, ही वुड नॉट बी इन इंटरफेयर। तो अब ये एएफटी के जो डिसीजन है उसमें कोई भी वो नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन टू लुक एट द ह्यूमन साइड ऑफ जस्टिस, मानवता की नज़र से देखिए, इनके पीछे परिवार भी है, तो और इनको आप डिसेबिलिटी पेंशन से वंचित मत कीजिए। ही सर्व्ड इन कारगिल, ही वॉज ग्रांटेड पेंशन, सी ही हैज़ ए फैमिली, समटाइम्स यू हैव टू लुक एट द ह्यूमन साइड ऑफ द जस्टिस। इन्होंने कहा कि इन्होंने कारगिल में सर्व किया है, इनको पेंशन दे दी गई है, फैमिली भी है इनको, और आपको एक मानवता की नज़र से इनको देखना चाहिए। इनकी पेंशन को आप बंद करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, कृपया उस नज़रिए से
न देखें, ये सीधे सीधे भारत सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। क्रिएट ए स्मॉल एग्जम्पशन फॉर दिस मैन, इस भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक एक्सेप्शन बनाए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, इस देश का न्यायालय इस देश के जवानों के हक में सदैव खड़ा है। यू सीक इंस्ट्रक्शन, जस्टिस चंद्रचूड़ टोल्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यानी कि जो सरकारी वकील है उनको उन्होंने निर्देश दे दिया है। तो सरकारी वकील है, उन्होंने कहा कि इनका डिसमिसल है आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल पे, इनको डिसमिस किया गया है डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे। साइटिंग जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट, सी वेहेमेंटली आर्ग दैट अल्कोहल डिपेंडेंसी कैन नॉट बी अमाउंट टू डिसेबिलिटी स्पेशली इन द आर्म फोर्सेज। उन्होंने कहा, सरकारी वकील ने कहा कि अल्कोहल डिपेंडेंसी कोई डिसेबिलिटी नहीं है फौज के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और स्पेशली इन डिफेंस फोर्सेज में अगर आप अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसको आप कहते हैं कि ये हमारी डिसेबिलिटी हो गई, इसको डिसेबिलिटी पेंशन दे दे, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सरकारी वकील ने कहा। डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी काउंट सोल्जर इज नोट, और उन्होंने कहा कि इसी बेस पे इनको डिस्चार्ज किया गया था, इसलिए ये पेंशन के हकदार नहीं है। ये सारी की सारी बातें सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। Considering that any interference at this stage would be detrimental for family members of the soldier, the bench indicated that it was not keen to reverse the order of Armed Forces Tribunal. The tribunal has granted disability pension to the soldier, which was impugned by the Union government before the bench. The matter has been adjourned. सीधी बात में उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि पहले यहाँ आने से पहले ये एफटी में गए थे, एफटी में ये केस जीत चुके हैं और एफटी के अनुसार इनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एफटी में पेंशन नहीं मिलती तो हम इनको पेंशन देते, ऑलरेडी एफटी ने दे चुके हैं इनको पेंशन, तो हम उसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सीधे तौर पर ये दोस्तों हमारा लगभग 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नया ट्रेंड है। अगर किसी भी सोल्जर के अल्कोहल डिपेंडेंसी उसके कारण डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो अल्कोहल डिपेंडेंसी दोस्तों इस केस को क्योट करके आप उसको डिसेबिलिटी काउंट करके पेंशन पा सकते हैं। सर्विस बशर्ते कितनी भी हुई हो, क्योंकि डिसेबिलिटी के आगे सर्विस कोई भी काउंट नहीं होती हो। अगर आपको डिसिप्लिनरी केस पे देख लीजिए, आपके सामने ये केस इनको डिसमिस किया गया था, नॉर्मल डिस्चार्ज भी नहीं आया था इनका। डिसमिस करने के बाद ये कोर्ट में पहुँचे और अल्कोहल डिपेंडेंसी को एक डिसेबिलिटी मानकर इनको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया दोस्तों वो समझ लीजिए, इस केस में जितने भी इनके इक्विवेलेंट जितने भी केस होंगे, ऐसे ही जो केस होंगे उनको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अब लास्ट में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस केस के अकॉर्डिंग सेम सर्कमस्टांसेस अगर किसी भी सोल्जर के साथ हुए हैं तो उनको आप इसके बारे में बताएं और उनको मदद करें कि आप कोर्ट में जाएं, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अगर आपको अल्कोहल डिपेंडेंसी के कारण, शराब की लत के कारण अगर आपको फौज से डिसिप्लिनरी एक्शन पे बाहर कर दिया गया है तो आपको इसकी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट या एफटी का रुख कीजिए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दूसरे जस्टिस जो थे हलिया जी, उनका कमेंट में आप धन्यवाद ज़रूर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ इस देश के सैनिकों के पक्ष में उन्होंने एक बड़ी दोस्तों कमान, एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हम डेली देखते हैं किस प्रकार से कॉफिन आते हैं और किस प्रकार से उन्होंने एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर में जो 2 यंग पायलट मारे गए हैं उनका भी जिक्र किया और कहा कि आप देखते हैं किस प्रकार से डेली डेली इस देश के जवान इस देश के सुरक्षा में शहीद हो रहे हैं, और आप आ गए सुप्रीम कोर्ट में एक जवान की पेंशन को बंद करवाने के लिए। सीधे तौर पर फटकार भी लगाई भारत सरकार को और लास्ट में कहा कि पेंशन हम देने जा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में इनका जज साहब का धन्यवाद करते हुए इस न्यूज़ को ज़रूर अपने आसपास अपने सर्कल में फैलाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।